नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मानसून का कहर जारी, शिमला में फिर खिसकी पहाड़ी, मलबे में दबी कार। ऊना में दीवार गिरने से मलबे में दबे 3 मजदूर, 2 की हालत गंभीर, पीजीआई रेफर। कांग्रेस की सरकार बनी तो पंचायती राज विभाग के अधीन होंगे जिला परिषद कर्मचारी। प्रदेश में फिर पैर पसारने लगा कोरोना, 930 पहुंचा एक्टिव मामलों का आंकड़ा। साल में 3 बार होगी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बच्चे की परफॉर्मेंस पर की जाएगी चर्चा। एसडीएम रिन्यू करेंगे हथियारों के लाइसेंस, सरकार ने उपमंडल अधिकारियों को सौंपी शक्तियां। गुप्त नवरात्र की अष्टमी पर गूंजे मां के जयकारे, शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं ने लिया माता का आशीर्वाद। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई जगह भूस्खलन होने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। वहीं विभाग ने प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। शिमला में गुरुवार को फिर से भूस्खलन हुआ, जिसमें सड़क किनारे खड़ी एक कार मलबे में दब गई। ढल स्थित एचआरटीसी की वर्कशॉप के पास लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई नहीं था। सड़क के ठीक ऊपर बने एचआरटीसी के शेड के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इससे आने जाने वालों को नुकसान हो सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में हालात चिंताजनक बने हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 और 9 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ साथ निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। कांगड़ा और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बाबत सभी जिलों के डीसी को अलर्ट रहने और आपात स्थिति से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। ऊना के बाथू में एक क्रशर की निर्माणाधीन दीवार गिरने से वहां काम कर रहे 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इन मजदूरों को अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला। 2 मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ऊना जिला के उपमंडल हरोली के बाथू में स्थित एक क्रशर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से वहां काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में नीचे दबने से घायल हो गए। क्रशर पर काम कर रहे अन्य लोगों की मदद से मलबे के नीचे दबे तीनों मजदूरों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से 2 मजदूरों को गंभीर हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए चश्मदीदों के बयान कलमबद्ध कर जांच को आगे बढ़ा दिया है। सर, दीवार गिरने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला और क्या कारण? ये पुलिस पोस्ट टाहलीवाल के अंतर्गत बाथू एरिया में क्रशर में डंपिंग साइट में एक दीवार गिरने पर 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और एक साधारण रूप से जिसे RH ऊना में दाखिल कराया गया है। ये जो 2 व्यक्ति हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है और इसमें हम अभी पुलिस टीम मौके पर भेजी है और आगामी कार्रवाई जो भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा बनेगा वो दर्ज किया जाएगा। प्रदेश भर में पिछले 11 दिन से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वे पंचायती राज विभाग के अधीन आने के साथ अन्य मुलाजिमों के बराबर वित्तीय व अन्य प्रकार के लाभ की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी इन कर्मचारियों के समर्थन में है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी के सदस्य व नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन ब्लॉक में पेन डाउन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों व अधिकारियों की मांगों का समर्थन करने हड़ताल स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में सत्ता में आएगी तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों को या ग्रामीण विकास या फिर पंचायती राज विभाग में विलय करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिन से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जयराम सरकार को इस विसंगति को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय किया जाना चाहिए, ताकि इन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के बराबर वित्तीय लाभ और अन्य प्रकार के सभी लाभ मिले। सुक्खू ने कहा कि इन कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल शुरू करने से पहले 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन इन सभी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। सुक्खू ने कहा कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से सभी प्रकार के विकास कार्यों बाधित हो रहे हैं। ये देना 6 पे कमीशन इनका राइट है और इसको देना उनका आज नहीं तो कल सरकार को देना ही पड़ेगा। किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जयराम सरकार में प्रशासनिक क्षमता की कमी है। वो फैसले लेने से घबराती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। तो हम चाहेंगे कि अगर ये सरकार नहीं करती आने वाले समय में, कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या करेगी? आने वाले समय में इस सरकार को मुझे लगता है कि अब जब सारे नेता वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये इस पर गौर जरूर फरमाएंगे। और आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला परिषद कैडर के हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, तकनीकी सहायक है, कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन इसको अमली जामा पहनाएगी। प्रदेश में कोविड नियमों की अनदेखी के चलते महामारी ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 187 नए केस सामने आए हैं। 2-3 दिन से केसों का आंकड़ा 100 से पार ही जा रहा है। ऐसे में कोविड नियमों का पालन न करना लोगों पर भारी पड़ सकता है। प्रदेश में कोरोना के 189 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमण दर बढ़कर 7.45% हो गई है। यानी 100 लोगों की जांच करने पर अब 7 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। प्रदेश में मई और जून माह के पहले पखवाड़े में संक्रमण दर 1% के आसपास थी, जो जुलाई के पहले सप्ताह में 7% को पार कर चुकी है। कोविड के नए मामलों में सबसे ज्यादा कांगड़ा में 41, चंबा में 28, हमीरपुर में 27, शिमला में 24, मंडी में 21, ऊना में 2, सोलन में 8, सिरमौर में 9, लाहौल स्पीति में 5, किन्नौर में 1 और बिलासपुर जिला में 6 नए मामले पेश आए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार व शिक्षा विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे, इसको लेकर विभाग ने स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग अहम कदम उठाने जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब साल में 3 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाना जरूरी होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से साल के 3 महीने भी तय कर दिए गए हैं। इसमें जून, सितंबर और नवंबर में पीटीएम की बैठक होगी। इस पर अभिभावकों की राय ली जा सकती है। स्कूलों में रिजल्ट को कैसे सुधारा जाए, कमजोर बच्चों को पढ़ाई में कैसे अव्वल बनाया जाए, इन सभी विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही बच्चों में क्या कमियां हैं, किन विषयों में भी कमजोर हैं, इस बारे में भी पीटीएम की बैठक में अभिभावक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही यह नियम लागू होगा। वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा अभियान में स्कूलों में पीटीएम करवाने का निर्णय लिया था। अब साल में 3 बार ऑफलाइन तरीके से पीटीएम करवाना जरूरी होगा। इसमें बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को दिया जाएगा। इस पीटीएम के माध्यम से शिक्षा विभाग बच्चों की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा और अभिभावकों के साथ उसे शेयर भी किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर इसका परफॉर्मा डाल दिया गया है। प्रदेश भर में हथियार के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए पहले जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों को राहत देते हुए सरकार ने हथियारों के लाइसेंस रिन्यू करने की शक्तियां एसडीएम को देने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में अब हथियार के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए जिला मुख्यालय तक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। अब तमाम उपमंडल स्तर पर ये लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे। प्रदेश सरकार सभी उपमंडल अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर रही है। उपमंडल स्तर पर इसे लेकर प्रक्रिया भी तेज हो गई है। बंदूक के लाइसेंस 5 साल के बाद रिन्यू करवाने होते हैं, जबकि इसके लिए 2600 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। पूर्व में फीस 1500 रुपए थी और लाइसेंस 3 साल बाद रिन्यू होते थे, लेकिन 2020 के बाद नियमों में बदलाव किया गया था और फीस में बढ़ोतरी के साथ ही लाइसेंस को रिन्यू करने की अवधि को भी बढ़ा दिया गया था।
अब सरकार ने लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत देते हुए ये दूसरा कदम उठाया है। अब इस कड़ी के बाद नए लाइसेंस बनाने का क्रम भी तेजी से शुरू होगा। पहले अतिरिक्त दंडाधिकारी के पास ही बंदूकों के लाइसेंस जारी करने और उन्हें रिन्यू करने का भार था। इस वजह से आवेदकों को देरी का सामना करना पड़ रहा था और इसके साथ ही बार बार जिला मुख्यालय के चक्कर भी काटने पड़ रहे थे। लेकिन अब बदलाव के बाद इन्हें भी राहत मिलने वाली है। रिन्यू का काम उपमंडल में बांटे जाने से एडीएम कार्यालय में भीड़ कम होगी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठों में आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र की अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिरों में मां के खूब जयकारे लगे। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठों में आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र की अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए नैना देवी, बज्रेश्वरी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी व चामुंडा मां के दरबार पहुंचे। श्रद्धालुओं ने माता का अष्टमी पूजन किया और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नैना देवी मंदिर के पुजारी रमाकांत के अनुसार माता जी के अष्टमी पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि अष्टमी का दिन मां का सर्वप्रिय है। महाराष्ट्र से आए हैं पूरे परिवार के साथ, फिर शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने के साथ माता जी का दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए आए हम। बहुत ही बेहतरीन दर्शन हमारे हुए हैं। माता जी की कृपा हमारे ऊपर सदैव रहे। कुमरेशन स्वामी जी अच्छा दर्शन है। नैना देवी से अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत शक्ति है, बहुत दर्शन है, अच्छा आदमी है। तमिलनाडु में तिरुपुर ईरोड में आए। आज अष्टमी का दिन है और महामाया के दरबार में असंख्य में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और पुजारी वर्ग भी जो अनुष्ठान जो उन्होंने रखा हुआ है और सभी को अष्टमी की जो शुभकामनाएं। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बंगलुरु के टमाटर से हिमाचल के उत्पादकों में मंदी की मार, फसल के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान। मंडी की सेपू बड़ी, खाने लायक नहीं, मई में स्वास्थ्य विभाग के भरे सैंपल फेल। पुलिस भर्ती मामले में 61 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट शिमला सीजीएम कोर्ट में दाखिल। मणिकरण के सोज में बाढ़ में बहे सुंदरनगर व कांगड़ा के युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं, परिजन चिंतित। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।